55 साला शहजादी को दुल्हन का रूप देकर स्टेज पर लाया गया तो बड़ों और बच्चों सबकी नजरें उन पर जम गई। शहजादी बाजी तो बहुत अच्छी लग रही हैं। क्या था अगर वक्त पर शादी हो जाती। बस बहन रिश्ते तो बहुत आए, बस कभी बाप को पसंद ना आया, कभी माँ को। यूं ही उम्र निकल गई। फिर बच्चों वालों के रिश्ते आने लगे तो ये रोने लगती और कहती अब शादी नहीं करूंगी। अब बाप का साया सर पर ना रहा तो अकल आई। बस बहन ने कहा कि जो घड़ी मुकर्रर होती है उसी पर निकाह होता है। इनके लिए भी यही घड़ी मुकर्रर की गई होगी। हाँ बहन, खुश नसीब है खाला सलमा, वरना तो लोगों की जवान लड़कियां घर बैठी होती हैं। सुना है लड़का शहजादी बाजी से छोटा है, पहली बीवी का इंतकाल हो गया है, 2 जवान बच्चे हैं, बेटी जॉब करती है, बेटा पढ़ रहा है, महल जैसा घर है। शहजादी की तो लॉटरी निकल आई इस उम्र में। बस जी, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। बहुत खिदमत की है अपने माँ बाप और भाइयों की, इसी का सिला दे दिया अल्लाह पाक ने। हाँ शुक्र है सलमा आंटी की जिंदगी में ही निकाह हो गया। अच्छा है अपने घर की हुई। हाल में चहमगोइयां जारी थी। मम्मा मम्मा, ये तो बूढ़ी दुल्हन आंटी है, मैं अनम को भी बुलाकर दिखाता हूँ। उसने भी पहले कभी बूढ़ी दुल्हन आंटी नहीं देखी होगी। बच्चे उन पर हंस रहे थे। वो जो अपनी अम्मा की शदीद ख्वाहिश पर पहले से ही इस उम्र में दुल्हनापे का रूप धारने पर खज्जल सी बैठी थी, ये सुनकर उनका चेहरा मजीद झुक गया। रुखसती तक हजारों तरह की बातें होती रहीं। इन बातों को कानों से दिल में उतारती वो अपने कमरे तक पहुंची। देखिए, हमें ज़ौजा की कोई खास जरूरत तो नहीं थी। यही वजह है कि आपकी उम्र ज्यादा होने के बावजूद आपसे निकाह किया गया है। हाँ, इस घर को एक औरत की अशद जरूरत थी। आपसे निकाह का मकसद भी यही है। उम्मीद करता हूँ आप बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी और महानूर और दानियाल को भी आपसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। यह आपका कमरा है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको तरतीब दे सकती हैं। एहसान करते हुए कहा गया। ठीक, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, आपको जब भी मेरे कमरे में आने की जरूरत हो आप दस्तक देंगी। बिन दस्तक हमारे यहाँ कमरों में घुसने का रवाज नहीं। उन्होंने उसकी समातों पर हथौड़े बरसाते हुए उसके कदमों में भी लगाम डाल दी। पहले गुलाम खरीदे जाते थे। हसन साहब निकाह के नाम पे गोया गुलामी कबूल है कहलवाकर बिन मोल ले आए थे। शहजादी का दिल चाहा, वो जोर जोर से रोए। इस उम्र में भी उसने आंखों में ख्वाब सजा लिए थे कि चलो देर से ही सही दुख सुख का साथी तो मिला, कोई तो होगा जो इसके कदम से कदम मिलाकर चलेगा, अपने घर का एहसास तो नसीब होगा। मगर इस महल में कदम रखते ही उसकी हसरतों का गला घोंटकर जिम्मेदारियों का तौक उसके गले में डालकर बाकायदा गुलामी की सनद दे दी गई। जरा मेरे नाखून तो काट दो, सर में तेल लगा दो, मेरे कपड़े धो देना, कपड़े इस्त्री कर दिए या नहीं, वॉशरूम की नाली बंद हो गई है उसे खोल दो। सारा दिन वो घन चक्कर बनी रहती। एक जुज वक्ती मुलाजमा थी जो सफाई करके चली जाती थी। बाकी सब काम की मासियां हटा दी गई और काम उनके जिम्मे लगा दिए गए कि सारा दिन खाना पकाने के अलावा काम ही क्या था। अब उम्र भी बढ़ गई थी। हर एक के कामों के लिए हर आवाज पर दौड़ने की हिम्मत थी न ताकत। काम करके पट्टों में खिंचाव रहने लगा था। मगर वो जरा सा शिकवा करती, अपनी टूटती हिम्मत का बताना चाहती तो उन्हें छोड़ देने की धमकी मिलती। उन्हें इनके लाने का मकसद जताया जाता, वो सहम जाती। पहले इस उम्र में दुल्हन बनकर लोगों की दबी दबी हंसी देखी थी। अब तलाक के दाग से सहम कर वो चुपचाप बगैर शिकवा किए निकाह के नाम पर गुलामी का ये रिश्ता निभाती चली गई। लॉकडाउन की वजह से सब घर पर ही थे। वो चाय बनाकर लाई तो महानूर सूट देख रही थी जो उसने ऑनलाइन मंगवाए थे। चाय पेश करने के बाद शहजादी ने भी बेइख्तियार एक सूट हाथों में उठा लिया। ये रंग बहुत प्यारा है, तुम पर जचेगा। बहुत शुक्रिया आपका, मगर आइंदा आप मेरी इजाजत के बगैर मेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगी। मुझे अपनी जातियात में मदाखलत पसंद नहीं। उनको उनकी हद बताई जा रही थी। वो आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की जाने बढ़ गई। आज मैका बहुत याद आ रहा था। घर के काम तो वहां भी करती, मगर अपनी मर्जी अपना इख्तियार तो था। भरा परा घर था, सरगोशियां थीं, कह कहे थे, भतीजा भतीजी फूफो के दीवाने थे। रूठना, मनाना, नाराजगी, खफगी भी साथ साथ थी। महफिलें थीं, रौनकें थीं और यहाँ बेगानगी थी। तन्हाइयां थीं, खामोशियां थीं, ऊंची दीवारें थीं। बेसाख्ता शहजादी का दिल चाहता वो ये घुटन ज़दा दीवारें फलांग कर अपने बाप के आंगन में चली जाए, मगर माँ का ज़ईफ चेहरा निगाहों में घूम जाता। अगर कभी घर वालों से अपने दुख का इजहार करती तो वो उन्हें अपने दामन में समो लेते।
मगर उन्हें इस उम्र में शादी के नाम पर मिलने वाली ये गुलामी तो कबूल थी, मगर रुसवाई नहीं। शहजादी तो बहुत खुशनसीब है, बड़ी उम्र में शादी होकर भी तुझे ठाठ वाली जिंदगी मिली, ना सास ना ससुर ना लंबा चौड़ा ससुराल। हमें देख, छोटी उम्र में शादी हो गई थी, जब से काम कर करके मुरझा गए, मगर अभी तक ससुराली झंझटों से निजात नहीं मिली। वही रहने को 2 कमरे हैं और इनमें हजारों बखेड़े। शहजादी की चचाजाद बोले जा रही थी, जो आज शहजादी की मोहब्बत में उसके घर आई थी और रश्क भरी निगाह से शहजादी और उसके घर को देख रही थी और बोले जा रही थी। शहजादी ख्यालों में दूर कहीं बच्चों की कहानियों में दिखाए हुए उस महल में चली गई जो सोने का था। वहां भी एक शहजादी कैद थी। सोने का होने के बावजूद शहजादी नाखुश थी, क्योंकि ख्वाहिश उसके लिए शजरे ममनुआ थी, और जब ख्वाहिश शजरे ममनुआ हो जाए तो जन्नत में भी दिल नहीं लगता। ये तो फिर दुनिया के महल थे, वो भी तो शहजादी थी। दुनिया उसके नसीब पे उससे भी ज्यादा नाज़ा थी, मगर वो शिकवा तक नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिर वो नाशुक्री गर्दानी जाती। एक आह उसके दिल से निकली। उसकी कजन उसको उदास देखकर चौंकी। क्या हुआ शहजादी? और उसने ये सोचते हुए नफी में सर हिला दिया कि महलों के दुख शहजादियों के सिवा कोई नहीं जान सकता। दोस्तों, बच्चों की देर से शादी करना हमारा मुआशरती रिवाज बनता जा रहा है। शादी में देर की असल जिम्मेदारी वालिदैन होते हैं, जो खूब से खूब तर की तलाश में अपनी औलादों को बूढ़ा होने तक बिठाए रखते हैं। पाकिस्तान में औसत उम्र तकरीबन 65 साल होती है, जबकि हमारे पहले 25-26 साल तो तालीम हासिल करने में गुजर जाते हैं, जबकि अगले 4 साल नौकरी की तलाश और शादी के लिए पैसा जमा करने में गुजर जाते हैं। आजकल बेटियों वाले बहुत परेशान हैं। एक तरफ तो जहेज की लानत की वजह से बहुत सी लड़कियां दिलों में पिया घर के लाखों अरमान सजाए बाबुल के आंगन में ही बूढ़ी हो जाती हैं, तो दूसरी तरफ अक्सर बेटी के वालिदैन आसमान से उतरे किसी शहजादे की तलाश में जानबूझकर बेटी को घर में बिठाए रखते हैं। वालिदैन इस बात की तो इजाजत दे सकते हैं कि उनके बेटे या बेटियां 20 साल की उम्र में बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना लें, लेकिन इस बात से उनकी जान जाती है कि 20 साल की उम्र में बच्चों का निकाह कर दिया जाए। अगर हमारे मुआशरे में इस रिवायत की हौसला अफजाई की जाए कि 20 साल उम्र होते ही बच्चे या बच्ची का मुनासिब रिश्ता देखकर ये बच्चों की पसंद से ही उनका निकाह कर दिया जाए, और जब वो मुनासिब समझे उनकी रुखसती कर दी जाए, इससे ना सिर्फ मुआशरती बुराइयां कम होंगी, बल्कि मोबाइल फोन और इंटरनेट की दोस्तियों ने जो शरीफ घरों का सुकून बर्बाद किया हुआ है, इससे भी जान छूट जाएगी। याद रखें, ये नौजवानों का मुआशरा है। आप गौर कर लीजिए, दुनिया के आधे फसादात इंसान की इसी नफसानी ख्वाहिश की वजह से होते हैं। 3-4 साल की बच्चियों से रेप और कत्ल, ये सब इसी वजह से है। ऐसे हालात में मेरी तमाम वालिदैन से अपील है कि खुदा का वास्ता है, स्टेटस को, नौकरी, जहेज वगैरह के चक्कर में अपने बच्चों की शादियों में देर ना करें। बेशक आपकी औलाद शर्म और अदब की वजह से कुछ नहीं बोलती, लेकिन आप उसकी शादी में देर करके ना सिर्फ उस पर जुल्म कर रहे हैं, उसकी हक तलफी कर रहे हैं, बल्कि उसको बुराई की तरफ ले जाने के जिम्मेदार भी बन रहे हैं। तो दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।